हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो मुझसे सबसे ज़्यादा बंदों ने पूछा कि मैंने अपनी पीआर कैसे अप्लाई करी थी, कौन कौन से मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे थे और कैसे कैसे स्टेप हुआ था। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि पीआर SINP के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने SINP के थ्रू अप्लाई करी थी और कौन कौन सा स्टेप मैंने लिया था, कितने बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, कितने आपके पैसे लगे पीआर अप्लाई करने के लिए और किसके थ्रू मैंने अप्लाई करी, कौन सा कंसल्टेंट था, कैसे मैंने अपना केस डिस्कस किया। तो इस वीडियो में एंड तक देखते रहना, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप SINP के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो बेस्ट वे है कनाडा का पीआर लेने के लिए। हाउएवर अगर आपके आइल्स में 778 नहीं आते तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपकी आइल्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी भी कंसल्टेंट को मिलने से पहले आप अपनी आइल्स दो। आइल्स का दो, आप उसमें पूरी जीन जान लगा दो, पूरी मेहनत से आइल्स दो। उसमें आपके कितने स्कोर आते हैं वो आपको डिपेंड करता है कि आपको पीआर आपकी SINP के थ्रू लगेगी या फिर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू लगेगी, या आपको कहाँ की कनाडा की पीआर मिल सकती है, ठीक है। और जब आइल्स फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है अगर जैसे भी आपके आइल्स में स्कोर आता है 6 ईच, भाई मैं तो बोलूँगा मैंडेटरी है 6 ईच, तो आपको लाने ही लाने हैं। चाहे आप SINP के थ्रू अप्लाई करो, चाहे आप जैसे मर्जी थ्रू अप्लाई करो, 6 ईच में ये होता है कि आपका केस श्योर हो जाता है। तो अगर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी पहली बारी में 6 ईच नहीं आता, थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता, तो यार एक बार और ट्राई दे दो, सेकेंड टाइम दे दो, तो 6 ईच आ जाएगा। इट्स वेरी गुड फॉर यू। तो जैसे ही 6 ईच आपके बैंड आ गए, सेकंड स्टेप होता है कि आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए होने चाहिए। अभी तो माइट भी मेरे ख्याल से 10.5-11 हो गए होंगे, तो थोड़े इन्होंने मेरे ख्याल से कनाडा गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिए हैं। बट 10 लाख रुपए तो यार आप अपने अकाउंट में रखो फॉर द सेफ साइड। और उसके बाद ये होता है कि इसमें भी एक केस है कि अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर के अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, तब भी आप गुड टू गो हो। तो मतलब मोटा मोटा यही है कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होने चाहिए, 10 पेटी आपको होनी चाहिए अगर आपको अप्लाई करना है। क्योंकि SINP के थ्रू अप्लाई करने में एक ये भी कैच है कि ये नहीं कि अगर आपकी फ़ाइल रेडी हो गई तो आप उसी टाइम अप्लाई कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें होता है कि कब वो सेक्शन ओपन होगा, क्योंकि 2-3 महीने में वो 2-3 बार ओपन होता है, तो वो आप उसमें अपनी फ़ाइल डाल देते हो, अपनी फ़ाइल अप्लाई कर देते हो उसके लिए, पीआर के लिए। तो भाई पहला स्टेप हो गया आइल्स, दूसरा स्टेप हो गया कि आपके आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, तीसरा स्टेप हो गया फिर आप अपने कंसल्टेंट से मिलोगे। तो वो मैं आपको सिर्फ डेली का ही रेफरेंस दूंगा, नहीं मिलो, केस डिस्कस करो और यू आर गुड टू गो। तो तीसरा स्टेप ये होता है कि आपके आइल्स में कितने बैंड आए, आपकी एजुकेशन कितनी है, तो उस पर स्कोर होता है। SINP में होता है कि आपके 60 टोटल नंबर जो मार्क्स होते हैं वो बनने चाहिए। ये मार्क्स किस पे डिपेंड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको होता है आइल्स का स्कोर, एक आपका होता है एजुकेशन, एजुकेशन के बाद आपकी होती है एज, एज के बाद होता है कि आपका, अगर आप किसी बंदे को जानते हो कनाडा में, आपका ब्लड रिलेशन है कि नहीं है। अगर आप जिस प्रोविज़न की अप्लाई करो, जैसे आप सस्कैचुअन की कर रहे हो, अगर आप सस्कैचुअन में आपका ब्लड रिलेशन है, आपके ब्रदर है, सिस्टर है, फिर तो भाई आपके 20 पॉइंट्स सीधा सीधा मिलते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका हो गया एज, आपकी हो गई एजुकेशन, आपके हो गए आइल्स, आपकी हो गई मैरिड, मतलब आप सिंगल हो कि आप मैरिड हो, उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो इन सब के मिला मिलू के आपके 60 पॉइंट्स मिलने चाहिए, ठीक है जी। चलो आपके अब 60 पॉइंट्स भी बन गए, सब कुछ मिला मिलू के सब सही हो गया, आपके 60 पॉइंट्स बन गए। मेरे 60 पॉइंट बन गए थे, मेरे ज़्यादा ही बन गए थे, मेरे अकाउंट में अच्छे पैसे भी थे, तो वो मैं सेव कर रहा था। क्योंकि मैं 3 साल पहले ही मैंने सोच लिया था कि मैंने बाहर ही शिफ्ट होना है और मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी बाहर ही बितानी है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, अब इंडिया में भी आपके पास, इंडिया में अगर आपके पास बढ़िया काम है तो इंडिया में भी बहुत अच्छी लाइफ बंदा स्पेंड करता है। बाकी हर किसी की अपनी प्रायोरिटी है। तो मैंने सोचा था कि मैं यहीं आऊँगा, तो मैं यहीं आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे जो स्टेप है। तो अब हमारा आइल्स हो गया, पैसे हो गए बैंक अकाउंट में, आपके 60 से ऊपर नंबर भी बन गए,
ठीक है जी। अब आपकी कंसल्टेंट आपकी फ़ाइल अप्लाई कर देगा। तो चलो आपकी डोर खुल गई, आपकी कंसल्टेंट की फ़ाइल अप्लाई हो गई, गुड टू गो गए। और इसमें एक और कैच है, जब आपकी फ़ाइल अप्लाई होगी तो आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, $200-300 देने पड़ते हैं फ़ीस, जो कि अप्लाई करने की फ़ीस होती है उस फाइल को। तो मेक श्योर कि आपके पास क्रेडिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास क्रेडिट कार्ड उस टाइम पे एमेक्स था, जो कि चला नहीं, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैंने तो बाबा जी पे छोड़ दिया सब कुछ कि जो करना है वही करना है, क्योंकि मैं उस टाइम, मेरे को आज भी याद है, मैं पिक्चर देख रहा था टाइगर जिंदा है, ठीक है। मैं थिएटर के अंदर था, रात के 12 बज रहे थे, तो मेरे को फ़ोन आया कि जी आपकी फ़ाइल अप्लाई करनी है, फटाफट क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दो। तो फिर मेरे रिलेटिव्स में थे, तो उनसे मैंने क्रेडिट कार्ड लिया और दिया और अपना अप्लाई किया। तो भाई चलो, आपकी अब फ़ाइल भी अप्लाई हो गई। तो अब आपको मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ फ़ाइल अप्लाई होने के बाद, क्योंकि जब फ़ाइल अप्लाई हो जाती है उसके बाद भाई टाइम नहीं निकलता। मेरा टाइम तो नहीं निकला था, क्योंकि मैं तो हर टाइम बस यही सोचता था फटाफट आ जाए, फटाफट आ जाए। मैं कई चीज़ों को तो लेट गो कर रहा था कि कुछ चीज़ें मेरे फेवर में थी, कुछ मेरे फेवर में नहीं थी, मैं उनको भी लेट गो कर रहा था कि मैं कब तो मैंने चले जाना है जी, मेरी अप्लाई हो गई, मैंने चले जाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम है, आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करते हो। बट मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च करी कि कितना टाइम फ्रेम लगता है, कैसे होगा, तो मेरे को वो वीडियो मिली नहीं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आपको पूरा पता लग जाएगा कि आपकी SINP में चलो अप्लाई भी हो गई। अप्लाई होने के बाद कैसे कैसे आपको प्रोसेस होता है, तो इसलिए मैं आज घर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे को चेक करना है कि कब कब मेरा कितने कितने टाइम में मेरा अप्लाई हुआ था, कैसे कैसे आया था। ये यार कभी कभी ये ना किस्मत पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे साथ एक बंदे ने अप्लाई किया था, मुझको आज भी याद है, उसका 2 महीने बाद ही नॉमिनेशन आ गई थी। तो भाई जब नॉमिनेशन आती है वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है, क्योंकि जब आपका जो ड्रीम होता है वो जब पूरा होने लगता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा, ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक सबसे बड़ा ज़रूरी काम है, आप जौन से मर्जी गुरुद्वारा साहब जाओ, अरदास कराओ, उसके बाद ही ये काम आप प्रोसेस करना, क्योंकि यार ब्लेसिंग्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर काम में ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी काम करो, गुरुद्वारा साहब ज़रूर जाओ, अरदास कराओ, तो भाई जो काम तुम्हारा नहीं भी बनना होगा वही बन जाता है। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अप्लाई मैंने करी थी, उसके बाद मेरे को मेरा नॉमिनेशन आया था, मेरे को लगे थे 6 महीने, 6 महीने से 7 महीने लगे थे, तो मेरे को नॉमिनेशन आ गया था। अब नॉमिनेशन आने के बाद क्या होता है, नॉमिनेशन आने के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा भाई बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास ओरिजिनल आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। आपके सारे जो आपने डिग्रीज करी हैं, आपने MBA करी है, आपने ग्रेजुएशन करी है, तो उसके आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आप फटाफट उसी टाइम मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट ऑर्डर कर दो। अगर MBA की तो MBA की ट्रांसक्रिप्ट ऑर्डर करो, ग्रेजुएशन की तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप फटाफट ट्रांसक्रिप्ट ऑर्डर कर लो। और फिर आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपलोड होते हैं। आपका पूरा भाई कम से कम नहीं तो 5 फॉर्म होते हैं वो भरने के लिए, 5 फॉर्म आप उसको पूरे भरते हो, देते हो। 5 फॉर्म भरने के बाद फिर वो प्रोसेस हो जाता है नॉमिनेशन के बाद। नॉमिनेशन के बाद आपका फिर से मैं आपको बता देता हूँ नॉमिनेशन के बाद क्या होता है। नॉमिनेशन के बाद आपका होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। डॉक्यूमेंट्स आने के बाद फिर वो आपसे ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा, कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि ट्रांसक्रिप्ट नहीं मांगते, पर ट्रांसक्रिप्ट आप वहाँ से वेरीफाइड करा के ही आना। आपको बहुत मतलब बेनिफिट मिलेगा कनाडा में कि आपकी एजुकेशन यहाँ से वेरीफाइड है। तो अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो उस जॉब में अगर आपकी एजुकेशन आपको वेरीफाइड चाहिए तो ईज़िली फिर वो आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेट वेरीफाइड कराओगे थ्रू WES
तो भाई बड़ा टाइम लगता है। मैं खुद, मेरे को 3 महीने लग जाते हैं, तो 3 महीने में तो फिर जॉब चली जाएगी। तो भाई अपने प्रोसेस जब ये आपका चल रहा होगा तो आप अपनी एजुकेशन सर्टिफाइड करा लेना, वो आपका एक प्लस पॉइंट भी हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट चले गए, फिर आपकी लगती है फ़ीस। फ़ीस में कुछ, अगर आप मैरिड हो तो आपके लगेंगे अराउंड $2600 कैनेडियन डॉलर्स। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके लगेंगे उसमें कुछ $1500 लगेंगे। उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। उसमें आपकी वीज़ा फ़ी इंक्लूड होती है, उसमें आपकी लैंडिंग फ़ी इंक्लूड होती है, उसमें मतलब ये वो फाइनल अमाउंट होता है जो कि आपको कनाडा की गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपके, जब आपका नॉमिनेशन आ जाता है तो आप समझ लो कि आपकी 90% पीआर हो चुकी है। पर आपको खुश होने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, पर मैं तो बहुत खुश था भाई। मैं तो बहुत, मैंने बहुत मतलब अपने दोस्तों के साथ जाके पार्टी पुर्टी करी, क्लब गए, नाइट लाइफ फुल इंजॉय करी, क्योंकि मेरी नॉमिनेशन आ चुकी थी। तो भाई मैं तो उसके बाद तो फिर मैंने सारी चीज़ें लेट गो करनी स्टार्ट कर दी थी। कोई, मैंने किसी से पैसे लेने हैं या कुछ भी है, अरे कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे, हो जाएगा। तो मैं उसी जोन में रहता था। पर बंदे को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, जो कि भाई दिल्ली के लोगों में तो नहीं होता, मेरे को पता है क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। तो भाई हमारे में तो नहीं होता, हम तो कहते हैं अब जो हो गया सो हो गया, अब तो आगे की सोचेंगे। चलो ठीक है। उसके बाद नॉमिनेशन आने के बाद फिर आपका आता है मेडिकल। जिस दिन आपका मेडिकल में आने में आपको लग जाते हैं 6 महीने। तो ये ओवरऑल जो पूरा प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा ओवरऑल जो प्रोसेस होता है वो होता है एटलीस्ट 17 और 18 मंथ्स का। ठीक है। तो अगर आप आज अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर, अगर आज अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी कंसल्टेंट कह दे कि आपकी 8 महीने में आ जाएगी, 7 महीने में, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ना करते भी 15-16 मंथ्स लग जाते हैं इसको आने में। तो जब आपका मेडिकल आ जाएगा तो फिर आपको मेडिकल जाना है। वहाँ पे आपके कुछ लगते हैं 4-5 हज़ार रुपये लगता है एक बंदे का। तो आप मेडिकल कराओगे, वो मेडिकल रिपोर्ट अपने आप कैनेडियन गवर्नमेंट को चली जाती है। और उसके बाद फिर आपका आती है रिक्वेस्ट वीज़ा, पासपोर्ट सबमिट की रिक्वेस्ट आती है कि अपने पासपोर्ट सबमिट करो, ताकि वो वीज़ा की स्टैम्प सब लग के फिर आपको मिल जाए। तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि आपको आपके अपने घर पे कुरियर चाहिए कि आप खुद आके लेके जा सकते हो। तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, मैं जेल रोड पे रहता था, तो गुरुद्वारा बंगला साहब के बिल्कुल साथ में ही था। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही आऊँगा लेने, साथ में मत्था टेकूँगा बाबा जी के पास और फिर मैं अपना पासपोर्ट लूँगा। और वो हुआ। तो मेरे को थोड़े दिन बाद ही मेल आ गई थी कि आज का आपका सब कुछ हो गया, तो आप आ जाओ लेने। तो भाई मैं तो बहुत खुश था। वह तो जैसे ही मेरे को मेरा पासपोर्ट मिला था तो मैंने, कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, आई डोंट केयर मैन। तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। मैं कहा मुझे नहीं पता, वहाँ पे बहुत बंदे होते हैं जब आप जाते हो। तो वहाँ बहुत बंदे थे, देख रहे थे। मैं कहा देखते रहने दे, कोई चक्कर नहीं। मैंने फटाफट अपना खोला पासपोर्ट पूरा उसमें होता है, पैकेट में होता है, पैकेट खोला, पासपोर्ट उसमें खोल के देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। सबसे पहला काम मैंने किया, मैं गुरुद्वारा साहब गया। गुरुद्वारा साहब जाने के बाद अरदास कराई। तो मैं 2-3 गुरुद्वारा साहब गया था। बंगला साहब गुरुद्वारा गया था, रकाबगंज गुरुद्वारे गया था, शीशगंज गुरुद्वारे गया था, क्योंकि यार सब कुछ वहीं से मिलता है। आप तो कुछ भी नहीं हो तो वहीं से सब कुछ मिलेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सबको वहीं ही जाना चाहिए। तो जी फिर हमारा आ गया वीज़ा। तो वीज़ा आने के बाद फिर होती है सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई अब टिकटें बुक कराओ। टिकटें बुक कराने के बाद फिर आप डॉलर जो होता है वो कन्वर्ट कराओ। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ इस वीडियो में, आप लेके आओ कैश 7 से 8 हज़ार डॉलर। मैं बोलूँगा 9 हज़ार डॉलर भी ले आओ, कोई चक्कर नहीं। 9 हज़ार डॉलर लेके आओ और 9 हज़ार डॉलर आप कैश में लेके आ सकते हो। बाकी आप किसी भी बैंक में जाओ, HDFC
वो ज़्यादा बढ़िया बैंक है, क्योंकि मैंने HDFC से ही हमेशा, मेरा अकाउंट भी HDFC के साथ ही रहा है। तो वो आपको ना एक प्लास्टिक कार्ड दे देंगे। प्लास्टिक कार्ड होता है, बस उसमें प्लास्टिक कार्ड में आपके जितने आपको पैसे डलवाने हैं वो आप डलवा लो, उसमें बल्कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है। वो बहुत बढ़िया है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट वे है टू कि आप पैसे वहाँ से यहाँ ला सकते हो, क्योंकि वो जो प्लास्टिक कार्ड है वो हर जगह चलता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, जहाँ मर्जी आप उसको लगा दो, टैप लगा दो, पैसे निकलवा। वैसे मैं आपको मना ही करूँगा कि भाई उस प्लास्टिक कार्ड से, जो भी आपको जो कार्ड देगा, प्रीपेड कार्ड होता है वो, उस फॉरेक्स कार्ड होता है वो, उसको बोलते हैं फॉरेक्स कार्ड, फॉरेक्स मल्टीपल करेंसी कार्ड। तो उसमें आप कोई सी भी करेंसी डाल सकते हो। उसमें आप अगर आपको कुछ कैनेडियन डालना है, कुछ US जाना है, US डॉलर डालना है, तो वो भी आप डलवा सकते हो। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई उससे कैश मत निकलवाना। कैश जो आप लेके आ रहे हो आते ही, उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको कनाडा में लैंड होते ही आपको क्या क्या करना चाहिए। कि कनाडा में आप, क्योंकि कनाडा में आप PR ले लिया आपने, कनाडा में आप लैंड हो गए, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाई वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं, वो तो आप फटाफट बनवा लो। वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि PR जब आप यहाँ पे लैंड हो जाते हो तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ जाके आप उसको सबमिट कर सकते हो। तो एक वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप 1 डे में भी, मतलब 1 दिन में भी आप उसको पूरा ऑल ओवर कर सकते हो, मतलब पूरा ओवर कर सकते हो, सारी सब कुछ चीज़ अप्लाई हो जाएंगी आपकी। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पे आने के बाद आप उसको करोगे। तो भाई ये थी मेरे, तो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ भाई। पहला आप आइल्स दो, दूसरे आप अपने अकाउंट में पैसे रखो, तीसरा आप कंसल्टेंट से उसके बाद मिलो, चौथा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल विद ट्रांसक्रिप्ट्स, पांचवा आपके पास पैसे बहुत होने चाहिए भाई PR अप्लाई करने के लिए। जो आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं वो तो पड़े होने ही चाहिए, अलग से आपके पास 3-4 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि आपकी वीज़ा फीस लगेगी, आपकी मेडिकल की फ़ीस लगेगी, आपकी लैंडिंग फ़ीस लगेगी, वो अलग ही डॉलर होती है। और आपके पास एक क्रेडिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए, जिस पे जो क्रेडिट कार्ड होता है, जो कि आप फाइल जैसी आपकी एंटर होती है तब आपके $200-300 कटते हैं। उसके बाद जो $2500 देते हो आप कैनेडियन गवर्नमेंट को, जो आप $1500 देते हो, तो वो भी आपके थ्रू क्रेडिट कार्ड ही जाएंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सिस बैंक जाओ या किसी HDFC बैंक जाओ, तो वो हैंड टू हैंड आप उनको पैसे दे दो कि भाई ये 2 लाख रुपए ले लो और मेरे को क्रेडिट कार्ड दे दो, तो वो आपको 2 लाख की सीधा आपको वो दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तो वो होना चाहिए, और तो कुछ नहीं यार, बस यही। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ऐसे आपकी PR अप्लाई होती है। और ये है भाई पूरा प्रोसेस SINP के थ्रू अप्लाई करने का। तो कंसल्टेंट, आप जो बेस्ट कंसल्टेंट होगा भाई उसी से मिलो। उसका मैं आपको, अगर आप बोलोगे तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में बंदे का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उसकी email ID, उसका फ़ोन नंबर, आप जाके उससे बात कर सकते हो। तो आप कैसे, क्या आपका स्टेटस है वो आप उसको पूरा बताओ, तो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। तो लास्ट वीडियोस को यार आपने बहुत बंदों ने बहुत प्यार दिया, तो यार इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन तो प्लीज़ दबा दो, क्योंकि मैं अगर आपको अगली की कोई वीडियो भी डालूंगा तो आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप देख सकोगे। तो अभी जो ये जो टाइम अभी कनाडा में चल रहा है, अभी लॉकडाउन है, इतना लॉकडाउन नहीं है मतलब, बट सेफ्टी फर्स्ट। तो मैं अभी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालूंगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने अभी बात करी है, तो मैं आपको स्टूडेंट लाइफ बताऊंगा, यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करना होता है, तो मैं वो भी आपको सब कुछ बता दूंगा। उस बंदे को साथ लेके बिठा के उससे सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कि उसने स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई किया, जो भी सारे क्वेश्चन होंगे। अगर आपके दिल में या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं वो भी ऐड कर दूंगा। मेरे पास तो है, जरा मैंने क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, 15-16 क्वेश्चन हैं, तो उससे पूछेंगे। उसने मेरे साथ ही ट्रक की ट्रेनिंग ली है, तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है वो। तो भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट अच्छा सा ड्रॉप कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स, बाय।